Hello dear students, good morning everyone. Now we'll solve section A of chemistry class 10th half yearly examination 2023 question paper. Okay, it is very easy and you please see, we'll solve this question. Now we'll start with section A, 40 marks, very important. यानी 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन है बहुत ये ईजी होता है सेक्शन ए से और आप इसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं. देखें फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए में, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन मीन्स दिस इज अ कंपल्सरी सेक्शन. और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज वन करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. यानी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, आपको इसमें से 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है. ओके, ये लगभग 15 मार्क्स के आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत आपको इस पे फोकस करना चाहिए स्टार्टिंग से ही, ताकि ये आप लास्ट में इसको ज़्यादा आप पे बर्डन ना बन जाएगी. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं ए. सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन. ओके, नॉट बोल रहा है ऑक्सीडेशन वर्ड. तो देखें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड लास्ट ऑप्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो ऑक्सीडेशन में आप देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये भी होगा. तो जो लास्ट ऑप्शन हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये नहीं होता है, यानी इसका सही ऑप्शन हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. डन. क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्योर मेटल इज मेड एज. यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने क्या देखा था कि जो एनोड और कैथोड यही होता है, तो उसमें जो प्योर मेटल होता है उसको हम एनोड पे रखते हैं और जो इम्प्योर मेटल होता है उसको कैथोड पे रखते हैं. ये आपको प्रोसेस याद होना चाहिए. तो देखें ऑप्शन ए है कैथोड, ऑप्शन बी है एनोड, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोलाइट और ऑप्शन बी है, ऑप्शन 4 है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इन दोनों का डेफिनेशन पूछता है बेसिकली, आप इसको याद रखें. यहाँ आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एनोड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन द पीरियोडिक टेबल. बोला है कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका है. तो इसमें अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लीलियम, इन जो मतलब कि ये जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है आप देखें इसको, यानी हीलियम, क्लोरीन, नियॉन, आर्गोन, ये जो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में है. तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बेसिकली इसमें होगा आपका किस सबसे ज़्यादा किसका, हीलियम का. ठीक है, हीलियम का होगा सबसे ज़्यादा. नाउ ऑप्शन नंबर डी, द मोलिकुलर कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यानी बोला है कि किसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है आप उसको बताएं. यानी उसमें 3 हाइड्रोजन 3 एटम्स का कमी होगा, यानी उसका लगभग जो वैलेंसी है वो 5 के आसपास 5 होगा. तो इसमें आप देखें हाइड्रोजन, अमोनिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है लगभग 5 के आसपास. तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें और डीप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें. ना क्वेश्चन नंबर ई, वेपर डेंसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. इसका मोलिकुलर वेट आपको निकालने के बाद इसका वेपर डेंसिटी निकालना है और फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू ट्वाइस वेपर डेंसिटी. तो यहाँ मोलिकुलर वेट अगर निकालेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का, तो SO2 यानी सल्फर का हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 इंटू 2 कितना हो गया, कुल मिला के होगा 64. ठीक, ये मोलिकुलर वेट हो गया. तो मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू ट्वाइस वेपर डेंसिटी, यानी वेपर डेंसिटी के लिए हमको क्या करना होगा, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 2. ऐसा है ना. ये तो मोलिकुलर वेट इसका कितना हो गया 64 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 32. यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 3rd ऑप्शन. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम इज 2, 8 एंड 4. बोला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 4 है, आपको इसका निकालना है. बोला कि आप इसका बताइए किस पीरियड का है और किस ग्रुप का है. आप इसको हमने जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा है उसमें ज़रूर देखें, उसमें हमने बहुत सारा ट्रिक बताया है. तो वहाँ से आप देखें, फर्स्ट पीरियड 2 ग्रुप 2, पीरियड 2 ग्रुप 4, पीरियड 3 ग्रुप 14, पीरियड 4 ग्रुप 3. इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3rd, क्योंकि 1, 2, 3 ये थर्ड पीरियड का है और इसका वैलेंसी लगभग कितना हो जाएगा, आप इससे डिसाइड कर सकते हो ये ग्रुप 4th का है. ठीक है, आप वहाँ से उसको देख लें एक बार. ओके, नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी, एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग फॉलोइंग आयंस. यानी उसमें एक्वस सोल्यूशन है जिसमें ये आयंस हैं. विच आयन वुड बी डिस्चार्ज मोस्ट रेडिली ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस. बोला है सबसे पहले कौन सा डिस्चार्ज होगा. तो इसके लिए आप देखें फर्स्ट ऑप्शन Fe+2, सेकेंड Cu+2, Pb+2, Na+.
यानी यहाँ आयरन हो गया फेरस, यहाँ हो गया कॉपर, यहाँ हो गया लेड, ये हो गया सोडियम। इसमें से सबसे पहले जो डिस्चार्ज होगा वो होगा आपका कॉपर आयन। आप एक्टिविटी सीरीज भी एक बार देखें। नेक्स्ट, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन अमोनियम सॉल्ट इज हीटिंग विथ अल्कलाई, यानी जब अल्कलाई को हम अमोनियम सॉल्ट को अल्कली के साथ हीट करते हैं तो कौन सा गैस निकल रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर 3 अमोनिया गैस। ओके, नाउ आई एसिड टर्न्स, अगला क्वेश्चन है एसिड टर्न्स मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन फ्रॉम ऑरेंज टू, यानी एसिड जो है ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है। आप सॉरी ये लिटमस टेस्ट वगैरह जो चैप्टर है उसमें दिया है, थोड़ा आप इसको पूरा पढ़ लें कि एसिड बेस और सॉल्ट, एसिड बेस चैप्टर में जो कंफर्म कैसे करते हैं कि कौन एसिड है या बेस है, उस चैप्टर में दिया है। आप इसको जरूर एक बार पढ़िए, क्वेश्चन यहाँ से हर साल आते हैं एक तो, ठीक। तो एसिड टर्न्स मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन फ्रॉम ऑरेंज टू, फर्स्ट ऑप्शन पिंक, ग्रीन, कलरलेस एंड येलो। तो यहाँ ऑरेंज टू पिंक ही ऑप्शन ही होगा, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ जे, इफ द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस इज C2H2O2 इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, यानी इसका एम्पिरिकल फार्मूला कितना हो जाएगा? देखो इसमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मोलिकुलर फार्मूला है इससे जो कॉमन है उसको आप कट आउट कर लेते हैं। तो सब में दो कॉमन है तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी जो कॉमन है उसको रिड्यूस कर लेंगे 2 से डिवाइड करके, तो क्या हो जाएगा CHO, सबसे 2 हट जाएगा। तो इसका जो सही सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया, वो होगा आपका CHO। नाउ इसमें कॉमन जो है उससे आप डिवाइड कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं मिनिमम नंबर में, कि विच इज एन एम्फोटरिक एसिड। अब एम्फोटरिक ऑक्साइड देख लें, इसमें कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन है वो होगा आपका जिंक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर आई, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, यानी बोला है कि जो अमोनिया है उसका जो एक्वस सोल्यूशन है वो क्या बनेगा? एक्वस सोल्यूशन अमोनिया का बेसिक बनेगा OH फॉर्म में, सो इट विल फॉर्म अ न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, नन ऑफ दिस। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका बेसिक। ओके, कौन सा होगा आपका? बेसिक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर एम, विच कंपाउंड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक HCl टू गिव डेंस वाइट फ्यूम्स। ये तो बहुत इजी है, आप HCl चैप्टर में इसको आपको मिलेगा। ये बोला कि HCl के साथ कौन सा रिएक्ट करके कंपाउंड डेंस वाइट फ्यूम्स देता है? तो इसमें जिसका पहला ऑप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यही सही हो गया। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेड, नाइट्रेट, कॉपर, तो ये तो आपके प्रिपरेशन मिल जाएगा वहाँ पे। तो राइट ऑप्शन विल बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर एन, कैटलिस्ट यूज्ड इन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, यानी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अमोनिया में किस कैटलिस्ट का आप इस्तेमाल करते हैं? प्लेटिनम, फाइनली डिवाइडेड आयरन, निकल एंड मैग्नीस ऑक्साइड। इसमें सही ऑप्शन है वो हो गया आपका प्लेटिनम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर ओ, द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। बोला है कि लेफ्ट से अगर हम राइट जाएं तो जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ती है या घटती है? ये जरूर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप इसको जरूर पढ़ें, ठीक है। ये आपकी क्या होगी? ये आपकी बढ़ेगी, ठीक है ना। वही अगर हम बात करें मेटेलिक प्रॉपर्टी तो वो घटेगी। अगला क्वेश्चन, द डायग्राम शोज एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी इस डायग्राम को देख के आपको आंसर करना है। फर्स्ट यहाँ देखें, हीट किया इस कंपाउंड को, इसमें से ये ड्राइंग एजेंट है, यहाँ गैस जो है वो कलेक्ट हुआ है, ठीक ना। आप देखें इसको, फर्स्ट नेम द गैस कलेक्टेड इन द जार, यानी यहाँ पे कौन सा गैस कलेक्ट हुआ है आपको इसका नाम बताना है। तो आप अमोनिया के प्रिपरेशन है वहाँ से बहुत ईजी, कौन सा गैस हो जाएगा? NH3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द एबव प्रिपरेशन, यानी आप जो ऊपर प्रिपरेशन हुआ है आप इसका बैलेंस इक्वेशन दें। तो इसके लिए देखें आप इक्वेशन यही मैं लिख दे रहा हूँ इन शॉर्ट, आपकी बुक में भी होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इट विल गिव कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस 2H2O एंड अमोनिया का मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। ये गैस है, बाहर निकल जाएगा। ये हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन। नाउ स्टेट हाउ द गैस इज कलेक्टेड। गैस देख लो, ये तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया, इट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। डन, तो इजी है, आपने बुक में देखा होगा। इट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेम द ड्राइंग एजेंट यूज्ड। बोला है कि इसमें कौन सा ड्राइंग एजेंट का इस्तेमाल किया गया है? तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी
CaO जिसको आप बोलते हो क्विक लाइम। क्या बोलते हो आप? क्विक लाइम, इसका यूज़ करते हैं। नाउ लास्ट, स्टेट वन केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई द गैस। बोला कि आप एक केमिकल टेस्ट दें जिससे कि ये आप आइडेंटिफाई कर सकें। तो अब इससे पहले देखो MCQ में क्वेश्चन आया था, उसी का आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस अमोनिया गैस, इसको आप HCl से पास करेंगे तो ये क्या दे देता है, NH4Cl बनाएगा, जिससे क्या, जिसका जो वाइट फ्यूम्स है ना, उससे आप कंफर्म करेंगे। ओके, तो ये आपका ये बिल्कुल इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर ए, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। बोला इनर्ट इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस हम किसमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज आयरन, प्लेटिनम एंड कॉपर। तो इसका सही आंसर होगा प्लेटिनम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH इज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल लगभग पूछा जाता है। ये हो गया आपका जिंक हाइड्रोक्साइड। कौन सा हो गया? जिंक हाइड्रोक्साइड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड इज कैरिड आउट इन ए डैश। यानी इसको जो लेड ब्रोमाइड है, इसको आप किस बर्तन में कैरी आउट करते हैं? तो इसको आप कैरी आउट करेंगे किसमें? सिलिका क्रूसिबल में, बाकी इन दोनों बर्तनों में नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग गैस। आप देखें, अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग गैस, स्ट्रॉन्ग डैश एजेंट। अब बताइए अमोनिया कौन सा एजेंट है? तो इजी क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 5, द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप। बोला है सेकेंड ग्रुप में जिसकी वैलेंसी 2 होगी, यानी मैग्नीशियम हो गया। तो इजी क्वेश्चन था ये भी। ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट, ये क्वेश्चन नंबर सी है, आप इसको देखें। क्वेश्चन नंबर सी में ये कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, थोड़ा इनको आपको सॉल्व करना है। देखें, चलो मैं इसको पेज पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक, आप देख लो क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट फर्स्ट मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ CO2। यानी 0.1 मोल CO2 का मास निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ CO2, यही निकालना है। क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, तो पहले आप मोलर मास निकाल लें CO2 का। CO2 का कितना हो गया? कार्बन का हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 16 इंटू 2, कितना हो गया? 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। ये हो गया, ये इतना हो गया MU, यानी 44 ये मोलर मास निकल गया आपका किसका? CO2 का। यानी आप क्या लिखेंगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 इज 44 ग्राम। ये तो आ गया, यानी 1 मोल मास जो CO2 का है वो कितना है? 44 ग्राम हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 0.1 मोल का निकालो। देयरफॉर मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 इंटू 0.1 कर दीजिए, सिंपल है। कितना हो जाएगा? 4.4 ग्राम। डन, आंसर आ गया फर्स्ट का। ये कितना इजी क्वेश्चन था, 1 नंबर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 6.4 ग्राम ऑफ SO2 एट STP। यानी वॉल्यूम, क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 6.4 ग्राम ऑफ SO2 एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रही है। ठीक है, तो अब इसमें देखें 1 मोल ऑफ गैस, सोल्यूशन हो गया इसका। 1 मोल ऑफ अ गैस, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। 1 मोल ऑफ अ गैस वो किसके बराबर होता है? वो मोलिकुलर मास ऑफ गैस के बराबर होगा। मोलिकुलर मास ऑफ गैस इसके बराबर हो गया। ठीक, अब देखिए जो 1 मोल ऑफ गैस होता है ना, वही आपका 22.4 लीटर के भी बराबर होता है। ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे। और यही एवोगैड्रो नंबर यानी 6.023 इंटू 10 पावर 23 जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, उनके बराबर भी होता है। आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक, यानी यहाँ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द गैस, ये हो गया। तो आप मोलर मास निकालने सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना हो गया? सल्फर का हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, अभी ये कितना हो गया?
32 प्लस ये हो गया 32, कितना हो गया 64 ग्राम। डन। अब देखो आप क्या है, 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा, 1 मोल ऑफ SO2 इज इक्वल टू 64 ग्राम, यानी 1 मोल का वजन कितना हो गया 64 ग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन है, और ये कितना वॉल्यूम के बराबर होगा, 22.4 लीटर के बराबर होगा। हमने ऊपर देखा था कि 1 मोल गैस मोलिकुलर मास ऑफ गैस के बराबर होगा। 1 मोल ऑफ गैस कितना जगह घेरेगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर होगा। 1 मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो देखो 1 मोल SO2 कितना ऑक्युपाई करता है स्पेस 22.4 लीटर। डन। तो बोल रहा है क्वेश्चन में, बोला है 6.4 ग्राम ऑफ SO2, बोला कि तब ये 6.4 कितना ऑक्युपाई करेगा, यानी आप देखो यहाँ पे 64 ग्राम जब ऑक्युपाई कर रहा है कितना 22.4 लीटर, तो 1 ग्राम कितना ऑक्युपाई करेगा 22.4 अपॉन 64, तो 6.4 ग्राम कितना ऑक्युपाई करेगा 22.4 अपॉन 64 इंटू 6.4, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 0.1 यानी 2.24 लीटर। ये आंसर आ गया इसका। ये कितने के बराबर हो जाएगा 2.24 लीटर। आंसर आसान है ये भी, ठीक ना। आपको थोड़ा सा मैं और जूम कर दे रहा हूँ ताकि क्लियर समझ में आ जाए, ठीक ना। देख लो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। डन। आप समझ लेंगे इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 7 ग्राम ऑफ C2H4। 3 है, कैलकुलेट, मैं क्वेश्चन पेपर ही रख दे रहा हूँ यहाँ पे, रुको क्वेश्चन पेपर कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन पेपर। 3rd है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, ये रहा नंबर ऑफ मोल इन 7 ग्राम ऑफ C2H4। अब देखो इसमें नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, यानी जो दिया है मास ऑफ C2H4 डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्या हो जाएगा आपका मोलर मास। तो इजी है, बस फॉर्मूला पे रखना था। क्वेश्चन में ऑलरेडी मास कितना दिया हुआ है 7 ग्राम, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना हो जाएगा C2H4 का, आप निकाल लो। मोलर मास ऑफ C2H4 कितना हो जाएगा, कार्बन का हो गया आपका जैसे 12, ठीक, 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का हो गया 1 इंटू 4, कितना हो गया 24 प्लस 4 कितना हो गया, ये 28 हो गया ना। ये हो गया मोलर मास। तो मास ऑफ C2H4 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 7 ग्राम, मोलर मास अभी हमने यहाँ निकाल लिया। अब यहाँ रख दो, कितना हो गया 24, कितना आ जाएगा 1/28 है, 1/28 7/28 यानी 1/4, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा आपका 0.25। डन। ये बस फॉर्मूला याद रखना था आपको, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ C2H4 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास क्वेश्चन में ही गिवन है ऑलरेडी 7 ग्राम, मोलर मास निकाल लो C2H4 का, इजीली क्वेश्चन ही हो गया, सवाल डिवाइड कर दिया आपने। चल अगला क्वेश्चन आप देख लो, कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास। देख लो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ प्रोपाइलीन, यानी आपको क्या निकालना है, इसका रिलेटिव मोलिकुलर मास भी निकालना है और इसका वेपर डेंसिटी भी निकालना है, बाकी सारा कंपाउंड दिया हुआ है इसका फॉर्मूला, ठीक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि देखें आप मोलर मास निकालना है डायरेक्ट, तो ये तो इजी हो गया क्वेश्चन। चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है 2, ओके। आपको निकालना है इसको मोलिकुलर मास ऑफ C3H4, ठीक है। कार्बन का 12 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 4, कितना हो गया 36 प्लस 4, कितना हो गया आपका 40, ये हो गया आपका मोलर मास। डन। अब बोल रहा है वेपर डेंसिटी निकालो, तो देखो एक उसका रिलेशन आपको पता होगा, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। डन। मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मोलिकुलर मास अभी आपने निकाला कितना 40 इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी हो गया, तो वेपर डेंसिटी कितने के बराबर हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20, ये आंसर आ गया।
आपका फर्स्ट था, ये सेकंड था, यानी इसमें मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 40 और वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा आपका 20। ये दो आंसर होगा। ठीक, ये हो गया आपका सी का फर्स्ट। अब देख लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इधर किधर, क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी फर्स्ट देख लें, जल्दी से 2 क्वेश्चन बाकी है, इसको भी कर लेते हैं। गिव द अप्रोप्रिएट टर्म, यानी आप इसको अप्रोप्रिएट टर्म दें। ठीक है, फर्स्ट देखें, द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको क्या बोलते हैं? बहुत इजी है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलेंगे। डन। नाउ सेकेंड, सॉल्ट फॉर्म बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड मॉलिक्यूल बाय बेसिक रेडिकल, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलोगे आप? यहाँ न्यूट्रलिज्म के प्रोसेस से नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा? नॉर्मल सॉल्ट। तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट, ये हो गया आपका नॉर्मल सॉल्ट बनेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयन, दिस इज, ये हो गया आपका क्या? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये तो इजी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, द फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो बिटवीन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला बहुत ही इजी है और इससे क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में भी और आया भी था। हम इसका वीडियो बना अभी नहीं पाए हैं, लेकिन बना देंगे आप लोग को बिल्कुल इजी तरीके में। ठीक, वेट करें आप। नेक्स्ट, मैच द सॉल्ट एंड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट, फेरिक्लोराइड। फेरिक्लोराइड की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट सिंथेसिस से बनेगा। ओके, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड प्रेसिपिटेशन से बनता है। सोडियम नाइट्रेट, ये बनेगा न्यूट्रलाइजेशन से। फिर जिंक सल्फेट सिंगल डिस्प्लेसमेंट से बनेगा। फिर कॉपर कार्बोनेट बनेगा आपका डबल डिकम्पोजिशन। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए। बाकी सेक्शन बी आप खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है ना। थैंक यू। अगर आप प्लीज़ न्यू व्यूअर हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।